दोस्तों, पहले चरण के चुनाव में भाजपा पस्त दिखी और अब दूसरे चरण से कुछ घंटे पहले साम दाम दंड भेद सब कुछ अपना लिया जा रहा है। तेजस्वी यादव ने बहुत बड़ी बात कही है कि भाजपा चुनाव को किसी भी तरीके से जीतना चाहती है। तेजस्वी यादव ने कहा कि रातों रात अमित शाह बड़े खेला की तैयारी कर रहे हैं। रातों रात बिहार के होटल में सीसीटीवी बंद करवाकर, लाइटें बंद करवाकर अधिकारियों को सेट करने की कोशिश की जा रही है। अधिकारियों पर प्रेशर बनाया जा रहा है कि किसी भी तरीके से दूसरे चरण का चुनाव प्रभावित किया जाए और वो दूसरे चरण का चुनाव भाजपा के पक्ष में आ जाए। ये बात कांग्रेस भी लगातार कह रही है कि किसी भी हालत में भाजपा दूसरा चरण जीतना चाहती है। दोस्तों, ये सारी जो चीजें हैं ये साफ तौर पर दिखा रही है कि दूसरा चरण आसान नहीं होने वाला है। क्या कुछ होने वाला है, क्योंकि दूसरा चरण होने के ठीक कुछ घंटे पहले हम यहां पर खड़े हैं, मेरे साथ भरत जी है, विश्लेषण करके आपको बताने वाले हैं कि दूसरे चरण में किसका पलड़ा भारी होगा और क्या कुछ चला पूरे दिन और क्या कुछ होगा। भरत जी, क्या कहेंगे? देखिए प्रज्ञा जी, सबसे बड़ा सवाल तेजस्वी यादव ने आज ये उठा दिया है कि चुनाव आयोग की भूमिका पर बहुत बड़े क्वेश्चन मार्क हैं। दो क्वेश्चन मार्क। पहला क्वेश्चन मार्क ये कि इतना समय बीत चुका है, भारतीय जनता पार्टी ने भी अभी तक ये मांग नहीं की है कि वोट प्रतिशत में कितने पुरुष हैं, कितनी महिला हैं, कितने वोट प्रतिशत हुआ है, इसका आंकड़ा जारी करे चुनाव आयोग। चुनाव आयोग ने अभी तक वोट प्रतिशत का आंकड़ा जारी नहीं किया है। ऑफिशियली ये आंकड़ा आया ही नहीं है और किसी को ये फर्क नहीं पड़ रहा। तेजस्वी यादव सुनिए, देखिए क्या कह रहे हैं। चरण का मतदान कब हुआ? 6 नवंबर को। आज हम बैठ के पीसी कर रहे हैं 10 नवंबर को। 4 दिन बाद भी आंकड़े जो है सार्वजनिक नहीं किए गए हैं कि पुरुष ने कितने मतदान किए और महिलाओं ने कितने मतदान किए। कोई भी ऑफिशियल आंकड़ा नहीं आता। पहले भी मैनुअली, पहले के जमाने में तो उसी दिन उसी समय बता देता था मैनुअली। आजकल तो टेक्नोलॉजी का जमाना है, फिर भी ये आंकड़ा क्यों छुपाया जा रहा है, सबसे बड़ा मेरा प्रश्न है। 4 दिन हो गया, यानी आप समझिए, मान लीजिए 11 को अगर वोटिंग है और 14 को रिजल्ट है, तो आपको 14 तक पता ही नहीं चलेगा कि कितने पुरुष और महिलाओं ने वोटिंग की। तो वोट, ये बहुत बड़ा सवाल उठाया है तेजस्वी यादव ने चुनाव आयोग पर। तो वोट प्रतिशत का जो आंकड़ा है वो अभी तक नहीं आया है। तेजस्वी यादव इस पर सवाल उठा रहे हैं। दूसरा ये प्रज्ञा जी कि बिहार के भीतर बहुत बड़ा सवाल उठाया कांग्रेस ने और तेजस्वी यादव ने भी कि अमित शाह एक होटल में रहते हैं, उन अधिकारियों को बुलाया जा रहा है और उन पर धांधली करने का दबाव बनाया जा रहा है। ये चुनाव आयोग आगे क्या क्या है उसमें बताएंगे, लेकिन इसी होटल में देखिए, जब गृह मंत्री इस होटल में आते हैं तो लिफ्ट के सीसीटीवी के ऊपर कागज चिपका दिया जाता है। तो हमें नहीं समझ में आया कि गृह मंत्री यहां किससे मिलने आ रहे हैं, किसका मुंह छिपाया जा रहा है, किससे डर डर के छिप छिप कर मिलना पड़ रहा है। क्या वो अधिकारी हैं? कौन है? इसका जवाब हम उम्मीद करते हैं गृह मंत्री देंगे। चलिए, आप ट्रैफिक रोक देते हो, लिफ्ट्स रोक देते हो, रास्ते बंद कर देते हो, सब मंजूर है। सीसीटीवी कैमरा के ऊपर कागज क्यों होटल वालों को मजबूर करके लगाया जाता है, ये हम जानना चाहते हैं। किससे मिल रहे हैं गृह मंत्री? इस देश के गृह मंत्री ये छिप छिप कर मीटिंग्स क्यों कर रहे हैं? अधिकारी अब आपसे नहीं डरते, गृह मंत्री जी को ही समझ लेना चाहिए। तो अधिकारी अगर आपसे मिल भी रहे हैं, हमारी जानकारी में रहता है, वो अधिकारी हमें भी बता देते हैं कि साहब गृह मंत्री ने बुलाया, धमकाया, हड़काया, जो भी किया हमें बता देते हैं। सीसीटीवी के ऊपर जो कि सुरक्षा के साथ इस होटल। देखिए, एक बात तो साफ है भरत जी कि किसी भी राज्य में जब चुनाव होते हैं और क्या कुछ होने जा रहा है, अधिकारियों को पहले सुगबुगाहट हो जाती है। आप जो पवन खेड़ा ये कह रहे हैं, इसके क्या मायने हैं? देखिए प्रज्ञा जी, अमित शाह गृह मंत्री हैं, इस देश के गृह मंत्री हैं और आज ही दिल्ली में ब्लास्ट हुआ है। अमित शाह का काम चुनाव को मैनेज करने का दिल्ली में नहीं है, बिहार में नहीं है। वो गृह मंत्री हैं, देश की सुरक्षा देखना उनका काम है। लेकिन ये सब कुछ छोड़ करके अमित शाह बिहार में हैं और बिहार में अधिकारियों को धांधली करने का दबाव बना रहे हैं। कांग्रेस आरोप लगा रही है और ये कह रहे हैं कि वो अधिकारी हमें भी आकर के बतला रहे हैं कि क्या क्या हमसे कहा जा रहा है, दबाव बनाया जा रहा है। और तेजस्वी यादव का कहना है कि अधिकारियों को ये मालूम चल गया है कि हवा किस तरफ बह रही है और इसीलिए
अधिकारी हमें भी आकर ये सब चीज़ें बताते हैं, क्योंकि हमारी सरकार आने वाली है। क्या कुछ कह रहे हैं तेजस्वी, एक बार सुन लेते हैं उनको भी। बैठे लोग घबराए हुए हैं। कल हमने एक वीडियो भी जारी किया था, आप लोगों ने देखा होगा कि भाई केंद्र मंत्री गृह मंत्री को कोई काम नहीं है। पटना में लगातार कई दिनों से डेरा बनाए हुए, कई बड़े बड़े अधिकारियों को बुलाया गया, निर्देश दिए गए, अपने रेंज का देखना है उनको। वही सेम आरोप यहाँ पर लगाते हुए तेजस्वी दिखाई दे रहे हैं। और अभी और प्रज्ञा जी मैं बतलाता हूँ, उसके बाद आगे बात करेंगे। यहाँ पर कांग्रेस की तरफ से क्या कहा जा रहा है, एक बार और सुनिए। पवन खेड़ा की साजिशें बहुत हो रही हैं। एक और बिहार में एक चोर घूम रहा है, बिहार उस चोर को खदेड़ने के लिए तैयार है। चोरी की साजिशें बहुत हो रही हैं, बिहार में एक चोर घूम रहा है, बिहार उस चोर को खदेड़ने के लिए तैयार है। बिहार उस चोरी को बर्दाश्त नहीं करेगा। हम सुन रहे हैं, देख रहे हैं कि कूड़े में वीवीपैट की पर्चियां मिल रही हैं, स्ट्रांग रूम्स की बिजली बंद कर दी जा रही है। ये सब हम सब देख रहे हैं, बिहार भी देख रहा है। लेकिन इतनी भारी संख्या में बिहार के लोग निकल कर आ रहे हैं कि इन तमाम साजिशों को नाकामयाब करेंगे, इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। दिन भर जानकारियां आ रही थी, अफसर भी जानकारियां दे रहे हैं। कम से कम एक उप मुख्यमंत्री ने अपना सामान पैक करना शुरू कर दिया, उसको मालूम है कि अब घर खाली करना है। और कई मंत्रियों ने इसी तरह से सामान भी पैक करना शुरू कर दिया, फाइलें भी फाड़नी शुरू कर दी। श्रेडर होता है ना, जिसमें कागज डालो तो छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं। श्रेडर में आज सुबह से काफी कागज डाले जा रहे हैं। हैरान मत होइएगा अगर किसी सरकारी दफ्तर में आग लग जाए। ये यहाँ पर पवन खेड़ा प्रज्ञा जी कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि हम सत्ता आने वाली है, जो अभी महागठबंधन की सत्ता आने वाली है, इसकी वजह से ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। लेकिन बिहार के चुनाव को मैनेज करने के लिए भारतीय जनता पार्टी इतना ज़्यादा आतुर है या पगला गई है, या भारतीय जनता पार्टी बिहार में इतनी मेहनत करे, जो भी वर्ड जिसको देना है वो दे सकता है, इतना ज़्यादा मतलब है बिहार के चुनाव को जीतने के लिए, और हार की वजह से इतने तनाव में है कि भारतीय जनता पार्टी को ये समझ में नहीं आ रहा है कि गृह मंत्री का असल काम क्या है, गृह मंत्री को कहाँ लगाया जाना चाहिए, चुनाव मैनेज करने के लिए या देश की सुरक्षा शांति व्यवस्था को मैनेज करने के लिए। अभी जब हम ये बातचीत कर रहे हैं, दिल्ली में 8 लोग मारे गए हैं, ब्लास्ट हुआ है लाल किले के पास में, कार में ब्लास्ट हुआ है, और जिसमें 8 लोग मारे जा चुके हैं। और अमित शाह बिहार में चुनाव को मैनेज कर रहे हैं। जी, कहना चाहती हूँ। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि भाजपा ये बहुत अच्छी तरीके से समझ रही है कि बिहार का चुनाव किसी भी हाल में जीतना भाजपा के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस हार या जीत का जो असर होगा वो आने वाले तमाम चुनावों में पड़ेगा भरत जी, चाहे वो बंगाल का चुनाव हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश का चुनाव हो। इसीलिए साम दाम दंड भेद करने की कोशिश की जा रही है। ये बात खुद तेजस्वी यादव और कांग्रेस कह रही है, और इसी के साथ एनडीए के साथी भी समझने लग गए हैं भरत जी कि परिवर्तन होने जा रहा है। जी, एनडीए के साथी हैं, वाजिब बात कही आपने। एनडीए के साथी हैं ओम प्रकाश राजभर, और ओम प्रकाश राजभर उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मंत्री भी हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, और बिहार में इनकी पार्टी चुनाव भी लड़ रही है। अपने श्रीमुख से ओम प्रकाश राजभर, आइए दिखलाइए इधर, अपने श्रीमुख से ओम प्रकाश राजभर जी इस बात को कहते हैं कि आरजेडी की सरकार बिहार में आ रही है। सुनाइए प्रज्ञा जी। मैंने गूगल पे देखा तो ये देखने को मिला कि ज्यादा जब वोटिंग हुई है तो आरजेडी की सरकार बनी है। जहां भी 60 के ऊपर गया है तो आरजेडी की सरकार बनी है। तो ये यहाँ पर कहते हुए नजर आ रहे हैं ओम प्रकाश राजभर की आरजेडी की सरकार वापसी कर रही है। अब इन सब के बीच प्रज्ञा जी, इन सब के बीच एक और खबर है जिस खबर पर आपको नज़र डालनी चाहिए, और उस खबर को देखना चाहिए कि नीतीश कुमार को भारतीय जनता पार्टी ने सीएम का पद कैंडिडेट घोषित नहीं किया है, और इस वजह से पहले चरण में इनका बहुत नुकसान हुआ, और इसीलिए नीतीश कुमार के पोस्टर अब लगाए जाने शुरू किए जा चुके हैं, और जिसमें नीतीश कुमार को बताया जा रहा है कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे। ये जेडीयू की तरफ से किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने प्रज्ञा जी
अभी तक नीतीश कुमार के बारे में कुछ नहीं कहा है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होंगे कि नहीं होंगे। वो ये कहते हैं कि चुनाव के बाद जो है, चुनाव के बाद तय करेंगे कि क्या होगा, विधायक लोग तय करेंगे। ये एक पोस्टर आपके सामने है। इस पोस्टर में 25 से 30 फिर से नीतीश, जेडीयू की तरफ से पोस्टर जारी किया गया है, क्योंकि पहले चरण में बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो चुकी है एनडीए की, जिसकी वजह से लोगों को एक संदेश देने की कोशिश। हाँ, नहीं, नीतीश कुमार जी रहेंगे, वोट दे दीजिए, क्योंकि नुकसान जेडीयू का भी ज़्यादा हो रहा है। जब जेडीयू के वोटर को ये लगता है प्रज्ञा जी कि उनका जो मुख्यमंत्री पद का चेहरा है, उनका जो नीतीश कुमार उनके जो हैं वो नहीं आएंगे, वो मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, जीत भी गए तो भी नहीं बनेंगे, तो फिर इनको वोट देने का क्या फ़ायदा है। तो जहाँ जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी और जहाँ जहाँ पर एलजेपी लड़ रही है, वहाँ वहाँ पर ये संदेश गया है कि वहाँ पर लालटेन ही तीर है, ये संदेश जाता हुआ दिखलाई दे रहा है। एक पोस्टर वायरल हो रहा है, ये देखिए, जहाँ दिखे भाजपा लोजपा वहाँ लालटेन ही तीर है। ये पोस्टर आज की तारीख में बिहार के भीतर बहुत भयंकर तरीके से प्रज्ञा जी वायरल हो रहा है। अब एक चीज़ पर और नज़र मैं आपकी लेकर के जाना चाहूँगा, क्योंकि सुबह वोटिंग है और वोटिंग से पहले दर्शकों को बताना चाहिए और बतलाना चाहिए कि क्या क्या जुगाड़ और भारतीय जनता पार्टी कर रही है। कपिल सिब्बल ने ये खुलासा किया है प्रज्ञा जी कि वोटरों को भर भर कर हरियाणा से लाद कर ले करके भारतीय जनता पार्टी अपने पैसे पर बिहार में मतदान कराने को लेकर गई है। और यहाँ तक कहना है कपिल सिब्बल का प्रज्ञा जी कि ये चुनाव रद्द भी हो सकता है अगर ये चीज़ की। चंद्रकांत जी कुछ कह रहे हैं क्या? एक और पोस्टर है। अच्छा, एक और अभी दिखाते हैं, वो पोस्टर भी दिखाते हैं। और अगर ये साबित हो गया तो चुनाव रद्द भी हो सकता है। देखिए, आइए इधर दिखाइए कपिल सिब्बल क्या कह रहे हैं। जवाब नहीं देंगे और अब साफ जाहिर है कि ये ट्रेन केवल बीजेपी के वोटर्स को ले जा रही थी करनाल से। तो ये उदाहरण आपके सामने अभी आपको दिखाया जाएगा और उसका पैसा बीजेपी दे रही थी, वो खुद कहते हैं। और साथ साथ में वो ये भी कहते हैं कि ये सैनी जी भिजवा रहे हैं हमें। तो आप ये वीडियो सुनिए। ये देखिए भाई, भाजपा पार्टी जो है ट्रेन भर के जो है बिहारियों की वो बिहार भेजा जा रहा है। ये देखिए, ठीक है, ये पूरा वीडियो नहीं है क्योंकि जो रेलेवेंट वीडियो वो ज़्यादा है, तो इसलिए आपको केवल रेलेवेंट दिखाया, क्योंकि उस टाइम वेस्ट होगा तो आपको जो पूरा है वो भी भेज दिया जाएगा, वो दिक्कत नहीं है। यहाँ पर देखिए कपिल सिब्बल ये बिल्कुल सैनी जी भेज रहे हैं, कपिल सिब्बल ये बात कह रहे हैं। हाँ, ये रहे ना नरेंद्र मोदी और सैनी। आज की मुलाकात है प्रज्ञा जी, ये आज की मुलाकात है। तो बिहार के चुनाव को जीतने के लिए हरियाणा से लेकर दिल्ली से लेकर हर राज्य से भारतीय जनता पार्टी एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए, साम दाम दंड भेद, होटलों में अधिकारियों को बुलाना, ये सब आरोप लग रहे हैं। ये सब आरोप यूं ही नहीं है प्रज्ञा जी, भारतीय जनता पार्टी बौखलाई हुई है। भारतीय जनता पार्टी के पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक रही है प्रज्ञा जी। और ज़मीन कैसे खिसक रही है उसका अगर आप एक अंदाज़ा लगाना चाहती हैं तो उसका अंदाज़ा भी लगा सकती हैं। भारतीय जनता पार्टी से वोटर बहुत नाराज़ है। ये श्रेयसी सिंह हैं, भारतीय जनता पार्टी की विधायक हैं, और लोग कैसे इनसे पूछ रहे हैं। देखिए, सुख दुख में साथ चलते हैं, हम ऊपर नहीं देखते हैं। जो हमारे बीच आए, हमारे सुख दुख में साथ दे, हमारे समस्याओं को सुने, हम ऐसे नेता के तौर पर चुनते हैं। और इसी प्रकार से इसी तौर पर आपको चुने थे दीदी, लेकिन आप एक बार भी हम लोगों के बीच नहीं आए 5 साल में। नेताओं के बेटे, बड़े बड़े उद्योगपति का बेटा विदेश में पढ़ता है। हमारे बच्चे आज भी सरकारी स्कूल की व्यवस्था देखिए दीदी, आप आज भी देखिए सरकारी स्कूल की व्यवस्था है। आप लोगों का इलाज, नेताओं का इलाज, बहुत बड़े बड़े उद्योगपतियों का इलाज जो है कि लंदन में होता है, पेरिस में, अमेरिका में होता है, लेकिन हम लोग घुट घुट के मर जाते हैं। हमारे आंखों के सामने हमारी माँ को ऑक्सीजन नहीं मिलता है, बताइए हमारे दिल पर क्या बीतता होगा। आपके माँ का अगर ये ऑक्सीजन नहीं मिलता आपके आंख के सामने और वो मर रही है घुट घुट के, आपके दिल पर कैसा बीतता होगा बताइए। ये हाल है बिहार में भला जी। इससे पहले हमने देखा कि विजय सिन्हा जो उप मुख्यमंत्री थे, उनको लोगों ने, क्योंकि उन्होंने अपने क्षेत्र में, अपने राज्य में, क्योंकि वो उप मुख्यमंत्री हैं और इतने बड़े पद पर रहते हुए वो अपने क्षेत्र में, अपने बिहार में विकास नहीं कर पाए, जिसके लिए लोगों ने नाराज होकर के उनके ऊपर गोबर फेंका, चप्पल उनकी गाड़ी पर फेंकी। और अब ये श्रेयसी सिंह है जिसमें उनको सामने पकड़ कर लोगों ने बोला कि हम आपको, आप क्या आपको वोट दे और अब आप क्या करने के लिए आई हैं। ये
ये है भाजपा की असलियत, ये है भाजपा की सच्चाई जो बिहार के लोग खुद। चिरैया से प्रत्याशी हैं भारतीय जनता पार्टी के बाबू प्रसाद, वो हाँ बाबूलाल प्रसाद, वो ये देखिए, आइए इधर आइए, देखिए उधर दिखाइए, लगाइए क्या कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का पटका पहने हुए रात में पैसे बांट रहे हैं। ये देखिए नोट, ये देखिए नोट, ये इस वीडियो की पुष्टि हम नहीं करते, लेकिन ये तमाम सूत्र मैं बताता हूँ ना प्रज्ञा जी, मैं बताता हूँ। राष्ट्रीय जनता दल, आइए इधर आइए, राष्ट्रीय जनता दल ने इस वीडियो को ट्वीट किया है और लिखा है, चुनाव आयोग को छाती पर चढ़कर चिरैया का यह भ्रष्ट बीजेपी विधायक खुलेआम मतदाताओं को पैसे बांट रहा है, लेकिन मजाल है कि बिका हुआ चुनाव आयोग इसे रोक सके। 2 डरपोक डकैत लोकतंत्र को आग में झोंक रहे हैं, बिहार में तुम्हारा ये गंदा खेल नहीं चलेगा। दो डरपोक डकैत किसको कह रहे हैं? ये आपको दिख गया पूरा ट्वीट? हाँ नहीं दिखा तो मुंह से बोलना चाहिए ना आपको कि नहीं दिखा या ब्लर हो। फिर से दिखाइए रॉकी, कोई बात नहीं, हो जाता है। हाँ दिखाइए भरत जी, कोई बात नहीं, थोड़ा इसको आगे करिए। हाँ तो ये वो ट्वीट है जिसमें आरजेडी ने बहुत साफ तौर पर ट्वीट किया है और लिखा है आरजेडी ने कि चुनाव आयोग को छाती पर चढ़कर चिरैया का ये भ्रष्ट बीजेपी विधायक खुलेआम मतदाताओं को पैसा बांट रहा है, लेकिन मजाल है कि बिका हुआ चुनाव आयोग इसे रोक पाए। ये वो वीडियो है। भरत जी एक बार ये वीडियो आप फिर से दिखाइए ताकि लोग समझ जाएं कि आखिर खेल क्या हो रहा है, बिहार में होने क्या जा रहा है और बिहार में किस तरीके से चुनाव को प्रभावित। यहाँ तो महिला के नोट अभी वो वीडियो आई, अब आएगी। ठीक बस सब कुछ मिली चुनाव तो ये हाल है भरत जी बिहार में, ये हो रहा है कि किसी भी हाल में चुनाव जीतने के लिए। एक तस्वीर और आई है, आरजेडी ने ट्वीट किया है कि चुनाव आयोग यह क्या धांधली कर रहा है। सिवान जिले में महाराजगंज विधानसभा क्षेत्र में वीवीपैट की पर्चियां सड़क के किनारे मिली। 2 बाहरी डकैत चुनाव आयोग के साथ मिलकर बिहार में लोकतंत्र को गड्ढे में दफनाना चाहते हैं। अगर चुनाव आयोग की नीयत, नीति और सच्चा, निष्पक्ष, पारदर्शी है तो इसे अविलंब स्पष्ट करें। अब इस वीडियो में आप देखेंगी प्रज्ञा जी, इस वीडियो में देखेंगी तो आपको लालटेन या तीर की ही ये वीवीपैट की पर्चियां दिखाई देंगी। क्यों है? अगर भारतीय जनता पार्टी का एक भी वीवीपैट की पर्ची नहीं है, देखिए भाजपा की एक भी पर्ची नहीं है और चुनाव आयोग देखिए लालटेन, ठीक है। चुनाव आयोग इस बात को कहता है कि ये सब पर्चियां, ये देखिए तीर की पर्ची, ये वो पर्चियां हैं जो मॉक पोल की पर्चियां हैं, लेकिन मॉक पोल में सिर्फ और सिर्फ ये लालटेन पर ही मोहर लगा कर फेंका है क्या इन लोगों ने? ये देखिए तीर और लालटेन पर ही मोहर लगा कर वीवीपैट की पर्चियां फेंकी गई हैं क्या प्रज्ञा जी? सवाल ये एक बहुत बड़ी बात है कि आखिर सिर्फ और सिर्फ लालटेन या फिर आरजेडी कोई नुकसान नहीं है, जेडीयू को भी नुकसान पहुंचाने की पूरी कोशिश की जा रही है, क्योंकि वीवीपैट की जो पर्चियां हैं वो सिर्फ 2 पार्टियों की दिखाई दे रही है। ब्लैक बोर्ड भी है लेकिन ज्यादातर लालटेन और तीर की है, और ये उसी वाले नैरेटिव को सिद्ध करता है जो बिहार में चल रहा है, क्योंकि इससे पहले बिहार की जनता नीतीश कुमार के वोटर दूध का जला झेल चुके हैं, इसीलिए अब छाछ भी फूक फूक करके पी रहे हैं। यही हाल है। और भरत जी एक बार राजनाथ सिंह ने क्या कुछ कहा उस पर भी हमको बात कर लेना चाहिए, क्योंकि जेडीयू को लेकर के जो विचार हैं वो किस तरीके से राजनाथ सिंह के पेट से मुंह पर आ गए, वो देख लीजिए जरा। आज तो मैं आपसे चर्चा यह करने के लिए आया हूं, यह चाहे जेडीयू, चाहे ये आरजेडी हो, चाहे कांग्रेस हो। ये फिर से सुनाइए, ये सुनाइए, क्योंकि दिल में जो था वो साफ तौर पर निकल कर सामने आ गया। देखिए यह चाहे जेडीयू, चाहे ये आरजेडी हो, चाहे यह चाहे जेडीयू, चाहे ये आरजेडी हो, चाहे कांग्रेस हो, यह सब सारी राजनीतिक पार्टियां हमारे बिहार की जनता की आंखों में धूल झोंक कर उसका समर्थन हासिल करना चाहते हैं। अभी तक तो जेडीयू का नाम दबे जुबान से लिया जा रहा था, अंदर लिया जा रहा था, क्योंकि खेल करना था, भाजपा को किसी भी हाल में अपना मुख्यमंत्री बिहार में चाहिए। लेकिन क्योंकि आप जब बार किसी का नाम लेते हैं तो वो एक बार आपके मुंह से दबी जुबान के बाद भी खुलेआम निकल आता है, और वही समय राजनाथ सिंह के साथ हुआ, और वो जेडीयू का भी नाम ले गए आरजेडी के साथ। तो देखिए कुल मिलाकर के बहुत तैयारियां चल रही हैं, और ये तैयारियां सिर्फ इसलिए चल रही हैं क्योंकि पहला
चरण जो रहा वो बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल रहा। एक तरीके से बीजेपी पूरी तरह पस्त पड़ गई और अब दूसरे चरण में भी वैसा ही हाल ना हो, क्योंकि जिस तरह का वोटिंग परसेंटेज पहले चरण में था वैसा ही उससे ज्यादा होता हुआ दिख रहा है कि दूसरे चरण में भी होगा। और दूसरे चरण में भी, क्योंकि सीमांचल का इलाका और तमाम वो इलाके हैं जिसमें विपक्ष मजबूत है, तो ऐसा दिख रहा है कि दूसरे चरण से डरकर ये तमाम चीजें हो रही हैं। तो फिलहाल हमारे साथ इतना ही। बिहार की एक भी खबर दोस्तों छूटने नहीं देंगे और आपको हर एक खबर से रूबरू कराएंगे। बिहार में क्या कुछ हो रहा है वो आपको बताते रहेंगे और बिहार में सुबह से ही जब वोटिंग शुरू होगी तो आपको उल्टा चश्मा यूसी पर तमाम खबरें मिलने लगेंगी। एक भी सच्ची खबर छूटने ना पाए उसके लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और अपनी राय कमेंट में बताइएगा, क्योंकि दोस्तों ये ईमानदारी है और ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपको सच्ची खबरें गोदी मीडिया नहीं दिखाएगा। उल्टा चश्मा यूसी को अभी सब्सक्राइब कीजिए और अपने जानने वाले और प्रिय लोगों से सबसे सब्सक्राइब जरूर कराइए। नमस्कार, जय हिंद, जय बिहार।